और चलिए अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर विधानसभा में इस वक्त प्रदर्शन सपा की ओर से लगातार जारी है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, सपा की ओर से प्रदर्शन लगातार जारी है, विपक्ष को घेरने की तैयारी है। कई मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन जारी है, नियमितीकरण, बेरोजगारी, साथ ही साथ महंगाई, कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष को घेरने की तैयारी में प्रदर्शन लगातार ये ऐसी तानाशाही है। देखिए किस तरह से हमारे किसानों को मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के मूर्ति पे हम लोग आए हुए, पुलिस की जाती है और जाने से रोका जा रहा है। ये पहली बार इस तरह से हो रहा है। सरकार पुलिस के दम पर ये सरकार पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी। हाँ सही बात है। और देखिए धरने पर बैठ गए हैं सभी विधायक मनोज पांडे के नेतृत्व में, यहाँ पर पहुंचे हैं सारे, और शिवपाल सिंह यादव जी भी पीछे वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शिवपाल विधानसभा में एक विधानसभा के अंदर क्या अंदर है सर? हाँ फिलहाल देखिए शिवपाल जी सभी विधायक शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में यहाँ पर बैठ गए हैं और धरना प्रदर्शन शुरू नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शिवपाल सिंह यादव के लीडरशिप में यहाँ भी विधायक बैठ गए हैं। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जाने के लिए निकले थे लेकिन नहीं जाने दिया गया, और उसके बाद यहाँ सारे विधायक समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं। मनोज पांडे भी हैं मुख्य सचेतक, और कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, पुलिस के सारे अधिकारी भी हैं यहाँ पर, लेकिन धरना प्रदर्शन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, लगातार नारेबाजी करते हुए जमीन पर बैठ गए हैं शिवपाल सिंह यादव। जिंदाबाद 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 बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गरीब हत्यारी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्यारी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। दायर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लोकतंत्र हत्यारी ये सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज पहला दिन काफी हंगामेदार रहने वाला है, लेकिन देखिए सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे हैं, अधिकारियों का गुस्सा है, कैमरा पर्सन को भी हटाने की कोशिश की जा रही है मौके से। और आपने देखा किस तरीके से सरकार की तानाशाही का जो वहां पर नारेबाजी की जा रही थी, और उसके विरोध में ये समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, और विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, अब क्या धरने पर बैठ गए हैं, वहीं पर बैठ गए हैं समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, अब आगे क्या?
तो चलिए, विवेक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए ये लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, जैसे कि कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी और पहले से प्लान किया गया था कि पहले दिन काफी हंगामेदार रहेगा और इसी के साथ साथ देखिए सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष का कूच किया, विधानसभा की तरफ कूच किया समाजवादी पार्टी के विधायकों ने। और ये तस्वीरें देखिए, सरकार की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई थी। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, तस्वीरें हमने देखी, विधायकों का प्रदर्शन हमने देखा, धरने पर बैठ गए हैं, अब आगे क्या कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर सभी लोग आप नजारा देखेंगे बैठे हुए हैं और जितने सिक्योरिटी के विधानसभा भवन के अंदर की सिक्योरिटी है उसने रोक लिया है, मीडिया को आगे बढ़ने से रोक दिया है, कवरेज करने से भी मना किया जा रहा है, क्योंकि सारे लोग बैनर पोस्टर जैसा कल प्रस्तावित हुआ था, कल फैसला हुआ था, शिवपाल सिंह यादव ने बैठक करके कहा था कि पूरे जोर से मुद्दों के साथ प्ले कार्ड्स लेकर आए हैं समाजवादी पार्टी के विधायक। और आप देख सकते हैं प्ले कार्ड्स किसानों की समस्या को लेकर, बेरोजगारों की समस्या को लेकर, बुलडोजर से गरीबों पर कर रही सरकार अत्याचार लिखा हुआ है प्ले कार्ड्स में। वादा था 10 लाख रोजगार का, मिला युवाओं को कुछ रोजगार नहीं, ये सब लिखा हुआ है। जातीय जनगणना के भी मुझे पोस्टर दिख रहे हैं। तो ये आज जो किसानों की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, गन्ना मूल्य को लेकर सामने पोस्टर दिख रहा है, गन्ना किसान भटक रहा है, ये लिखा हुआ है। तो ये सारे प्ले कार्ड्स लेकर समाजवादी पार्टी के लोग आ गए थे और वहां से अंदर से सीधे निकले और उसको कोशिश ये थी कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जाकर वहां पर प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन के तौर पर सांकेतिक रूप से वहां पर बैठेंगे। लेकिन यहां उनको पहुंचने से पहले ही पुलिस ने गेट पर रोका। गेट पर रोकने के बाद हंगामा हुआ, मुजाहिमत हुई, धक्का मुक्की हुई सुरक्षा कर्मियों से और उसके बाद यहीं धरने पर बैठ गए हैं। आगे जाने से रोक दिया गया, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जाने से रोक दिया गया और बीच बिल्कुल गेट सामने सारे विधायक शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में जमीन पर बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्ले कार्ड्स लहरा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और लगातार। अरे सर, हम लोग को कवरेज तो करने देंगे, हम लोग यहाँ से करेंगे। नहीं, हाउस के कवरेज का परमिशन है आपको, यहाँ के लिए हमने कोई परमिशन नहीं दी है। तो देखिए, हाउस की कवरेज की परमिशन है, यहाँ इस धरना प्रदर्शन की कवरेज की कोई परमिशन नहीं है और ये ह्यूमन चेन बना के सारे मीडिया कर्मियों को पीछे कर दिया गया है और वहाँ सब बैठे हुए हैं। पुलिस का घेरा है, चारों तरफ से महिला पुलिसकर्मी भी हैं, सारे पुलिस के अधिकारी भी हैं, जिले के जितने बड़े कमिश्नरेट के अधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं। यहाँ कई डीसीपी मुझे नजर आ रहे हैं और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी नजर आ रही हैं। विधानसभा भवन के अंदर की सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन यहाँ पूरी सुरक्षा घेरे के बीच में सपा के विधायक बैठे हैं। वीरेश पांडे जी हमारे ब्यूरो चीफ आ गए हैं। वीरेश पांडे जी से सर, जैसा प्रस्तावित था आज आ गए हैं, सब धरने पे बैठ गए हैं। शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि नहीं उठेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे और अपनी मांगों को देखिए, शिवपाल सिंह यादव बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है 2017 के बाद विधानसभा बहुत सत्र चले हैं, लेकिन 2017 के बाद विधानसभा का ये जो दृश्य है वो अलग है। शिवपाल यादव और ये भी एक अलग तरीके से देखने को मिल रहा है आपको कि इस तरीके से मार्शल जो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के समय के सामने प्रदर्शन होता है वहां से कभी मीडिया को धक्का नहीं देते, कभी इनको दिखाइए, जरा दिखाइए, मार्शल्स को दिखाइए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। विधानसभा सत्र के दरमियान हंगामा प्रदर्शन होता रहा है, विधायक करते रहे हैं और चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के पास वो धरना प्रदर्शन चलता रहा है। लेकिन जो मार्शल हैं वो इस तरीके से कभी भी मीडिया को नहीं रोकते रहे हैं और बाहर करने का ये जो तरीका है इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला। और मीडिया को ये स्वतंत्रता थी, आज़ादी थी कि चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के समक्ष जाकर प्रदर्शन कर रहे विधायकों को दिखाया जा सके। ये मार्शल के जो मेन आदमी हैं वो आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाइए कि किस रूप में मीडिया को बाहर करने की ये कोशिश, ये अभूतपूर्व कोशिश है। इसके पहले कभी मीडिया को इस तरीके से बाहर करने की कोशिश नहीं की गई। ये कह रहे हैं कि सारे दुश्मन हैं और देखते रहिए, ये मार्शलों के सबसे बड़े सीनियर अधिकारी हैं। और किस रूप में, चलिए यहाँ तो हम लोग रहते थे नहीं, यहाँ नहीं रहते थे। आप लोग को जब व्यवस्था रहती है तब आपको अलाउ किया जाता है। अभी व्यवस्था है, इस नाते से हमें व्यवस्था मेंटेन करना। तो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के वहाँ में मना कर दिया गया, अध्यक्ष जी ने सर्वदलीय बैठक में साफ मना कर दिया था किसी को धरना प्रदर्शन वहाँ करने से। पहली बार हो रहा है। हाँ, ये इसके बारे में अध्यक्ष जी से आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे उससे कोई पता नहीं, मेरे को जो अपना काम करने दीजिए। हम लोग चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के सामने जो प्रदर्शन है वहां तो कवर करते थे। जब व्यवस्था रहती है तब करते थे। व्यवस्था बदल गई आजादी के बाद पहली बार। कुछ नहीं कहना मुझे, आप लोग चलिए व्यवस्था मेंटेन करने दीजिए। व्यवस्था को, हम आपकी व्यवस्था को एकदम मानते हैं। हाँ चलिए 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 चलिए।
राज्यपाल महोदय पहली बार गेट संख्या 1 से आ रही है इस बार अभिभाषण के लिए। ये भी एक पहली बार हो रहा है कि जो राज्यपाल महोदय हैं। अब आप समझ जाइए क्यों अव्यवस्था है, समझ गए? तो व्यवस्था में बदलाव है, प्लीज। व्यवस्था में बदलाव हो गया, हाईटेक व्यवस्था है। को कितना दूर क्यों किया जा रहा है, इतना दूर क्यों ले जाया जा रहा है, केवल ये बताने का प्रयास करिए क्यों ले जाया जा रहा है। नो कमेंट। चलो कि आज तक कभी हुआ है क्या? कभी हुआ है आज तक? कभी हुआ है? नो कमेंट। चलिए धक्का क्यों? धक्का नहीं दे रहे हैं आपसे जाने। आप अपने मार्शल से धक्का क्यों? आप इनको बाहर करो यार। आप बाहर करवाइए, आप साफ ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ ऑर्डर कर रहा हूँ। क्यों? इसका निर्देश माननीय अध्यक्ष, एक मिनट। आप चिल्लाइए मत, आराम से पूछिए। अब आप सुनिए, सुनना है? आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। आपको बात सुनना है? आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है मीडिया के साथ। आपको बात सुनना है कि नहीं सुनना सुनना है, वो स्वयं बोलना तो बोलिए। हाँ तो बात सुनिए। माननीय राज्यपाल महोदय को गेट संख्या 1 से एंटर करके 3 से बाहर जाना है। ये समस्त रूट जो है आरक्षित कर दिया गया है माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन हेतु। इसका जो प्रोटोकॉल है भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी किया गया है, उसका अनुपालन कराना है। इसमें ये अव्यवस्था हो रही है, इस नाते इसको रोका गया है। चलिए, ये पहली बार ये पहली से समाजवादी पार्टी का उनको भी हटाया वो जाएगा। व्यवस्था करेंगे। आप उनको भी हटाया जा रहा है, पहले आप लोग चलिए। वो चलो अरे चलो यार, हम लोग क्या बताएं, हम लोग कुछ पता नहीं। आप भी जानकार लोग अधिकारी नहीं है यार। आप भी तो हैं, ये अधिकारी नहीं है। ये बताइए मसाला मिल गया। आप मेरी माइक को क्यों धक्का दे रहे हैं? नहीं, पुराने आदमी तो ये भी है। आप बताइए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, आप सपा के विधायकों को क्यों नहीं हटा पाए? वो विधायक हैं, आपने विधायक है तो हम भी तो मीडिया चौथे स्तंभ हैं। वो भी तो चौथे स्तंभ है, तो इसीलिए चौथे स्तंभ का जहाँ स्थान है वहाँ दिया जाएगा। चौथा स्तंभ का धक्का देने का स्थान है क्या? चौथे स्तंभ को धक्का देने का स्थान है। चलिए, जैसे आप धक्का दे रहे हैं। चलिए आइए। दर्शक देखें, आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, आप जा नहीं रहे। चलिए, धन्यवाद। बाकी कौन जा रहा है? धन्यवाद। ये तो जबरदस्ती हटाने वाली बात है। आप लोगों ने ऐसा यूपी के इतिहास में कभी नहीं देखे होंगे। यूपी चलिए ना यार, बिना मतलब की बातें की गई है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी के विधायकों को खींच के टांग, ये देखिए, ये भगाया जा रहा है। ऐसा कभी भी यूपी विधानसभा में देखने को नहीं मिला। ये पहली बार मार्शलों को हम लोगों ने विधानसभा के अंदर जो विधायक हैं उनके अनुचित कार्यों को रोकते हुए देखा है, लेकिन मीडिया को किस तरीके से बाहर किया जा रहा है, ऐसा कभी भी अभूतपूर्व है। ये आजादी के बाद यूपी विधानसभा के लिए ये एक अभूतपूर्व दृश्य सबके सामने, दर्शकों के सामने है। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। उन विधायकों को ये मार्शल तो नहीं हटा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को, मीडिया को हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जगह वही है, सड़क पर है। तो सड़क पर वो धक्का दिया जा रहा है और ये मार्शलों के चीफ हैं। क्या नाम है आपका? अरे चलिए, सब मालूम हो जाएगा। उन्हीं के ऑर्डर पे तो आप भी धक्किया रहे हैं, हंसते हुए धक्किया रहे हैं और गुस्से में धक्किया। एम्बुलेंस में ले जाएंगे क्या? आप सम्मानित हैं, हम लोग आपकी कदर। एम्बुलेंस भी रखे हैं, उसमें ले अरे नहीं, आप चलिए, आप सम्मानित हैं हम लोगों। माननीय अध्यक्ष विधानसभा जो आदेश हम लोग वही पालन। क्या ये कह रहे हैं? सिपाही धुआं छोड़ दिए हैं। कह रहे हैं विवेक त्रिपाठी सिपाही धुआं छोड़ दिए, इसलिए मार्शलों को बाहर बुलाना पड़ा है। तो मैंने देखा वीरेश जी, लात घूंसों से मारा गया। बिल्कुल, जब वो गेट पर थे उनको मारा गया, खींच के टांग, मनोज पांडे की टांग खींच के उठाते हुए मैंने देखा। ये नजारे आज पांडे कौन? जो मुख्य सचेतक है विधानसभा के, मनोज पांडे, समाजवादी पार्टी के, उनको टांग खींच के ले जाया गया। ये नज़ारा मैंने पहली बार देखा। इसके पहले कभी विधानसभा सदन में कई कवर किए, लेकिन कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा कि जो मार्शल हैं वो इस तरह से एकदम अराजक हो जाए और गुंडागर्दी करें। मार्शलों को हम लोगों ने कभी मीडिया से मिस हैंडलिंग करते हुए कभी नहीं देखा। मार्शलों को हमने कभी भी मीडिया को बाहर खदेड़ते हुए नहीं देखा। जब सवाल किया गया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हम भी हैं, हमारा भी विधानसभा में स्थान है, हम दर्शकों को दिखाएंगे, हम बताएंगे और हम बताते हैं कि आखिर जो माननीय विधायकगण हैं, विधानसभा है, इसकी मर्यादा क्या है। इस मर्यादा का हम खुद पालन करते हैं और एबीपी गंगा खुद पालन करती है। हम कोशिश करेंगे, हम तो कवरेज करेंगे। चलिए चलते हैं, हम लोग तो कवरेज करने आए हैं भाई। हम एक मीडिया के तौर पर हम कवरेज करने आए हैं। हम चलते हैं, एक बार फिर कोशिश करते हैं। वहाँ पर सारे विधायक बैठे हैं, हम उनसे बात करनी है। बात तो करने दीजिए। लोकतंत्र तो यही है।
हमको क्यों रोक रहे हैं आप बताइए, हमारी वजह से क्या अराजकता हो रही है वहाँ पे, ये बताइए। ये हमको नहीं पता। नहीं आप बताइए ना, ये हमारा रास्ता क्यों? आदेश है, हमको आदेश है, हम लोग रोक रहे सारे हैं। विधायक हैं, हम लोग जिस लिए आए हैं सदन कवर करने आज, तो कवरेज करने से आप रोक देंगे? राज्यपाल महोदय का आज आगमन यहाँ हो रहा है, इस वजह ये तो आपका फेल्योर है ना, अगर वो वहाँ तक आ गए तो ये वो आप तो माननीय सदस्य कहीं भी जा सकते हैं, माननीय सदस्य कहीं जा सकते हैं, इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, बैठ के बीच में जहाँ राज्यपाल को आना है वहीं आना है ना उसी के। माननीय विधायकों से हम वो कर रहे हैं बस। ये इंडियन एक्सप्रेस के छायाकार हैं, आपको घुसा मार दिया। हाँ ये देखिए ना, यहाँ पूरा घूसा मारा ये। क्लोज करके दिखाओ। इंडियन एक्सप्रेस के ये फोटोग्राफर हैं और आपको घुसा किसने मारा? यही ये जो नीली वर्दी वाला इनमें से एक है, लंबा वाला उधर खड़ा है, यहाँ है मार्शलों ने। मार्शलों ने मारा है। अच्छा, अरे आप जो आपका काम है आप उसको करिए ना, आपको विधायक। कितने सालों से विधानसभा कवर कर रहे हैं? मेरे ख्याल से 23-24 साल हो गया है। 24 साल से? 25 साल से ऊपर ही होगा। 25 साल से कभी आपने कभी इस तरह का दृश्य देखा? आज तक नहीं देखा। हाँ, जब भी होता है विधायकों के साथ होता है, मीडिया के साथ कभी होता ही नहीं। 1995 से मैं कवर कर रहा हूँ विधानसभा। 95 से? जी, तब से आप कवर कर रहे हैं। ऐसा कभी मीडिया के साथ हुआ? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये आज फर्स्ट टाइम ये मार्शल के कहने के ऊपर जो इन लोगों ने किया है, घूसा लात सब चली है आज यहाँ पे, सारे फोटोग्राफर्स के ऊपर, कैमरामैन के ऊपर, रिपोर्टर्स के ऊपर। जी, कैमरा भी आपका सुरक्षित है? नहीं कैमरा तो मैंने सुरक्षित कर लिया, तो उसने सीधे टारगेट करके यहाँ पे घूसा मारा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्वेलिंग टाइप के आगे स्वेलिंग हो गई है। हाँ, ये पूरा घूसा उसने मारा है और उसके बाद से ये हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप इंडियन एक्सप्रेस जैसे सम्मानित अखबार से हैं। विधायक बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं तो प्रोटेस्ट कर नहीं रहा हूँ, पार्टी वो कर रही है, हम लोग कवर कर रहे हैं, हम लोग का काम कवर करना है। उसके अंदर आप उनको हटाइए जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो कवर कर रहा है आप उसको मारपीट कर रहे ये हैं। बताइए, धरना प्रदर्शन तो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के समक्ष ही होता रहा है। पहली बार थोड़ा ना हो रहा है, तो हमेशा से चला आ रहा है, सत्र में होता रहा है। सत्र में होता रहा है। कभी भाजपा करती, कभी सपा करती, कभी कोई करता है, कभी कोई करता है, कांग्रेस करती, सब करते हैं वहीं पे, वही स्थानीय है करने का। तो ये कैमरामैन है आप क्या है? सर वो मार्शल ने बहुत कसके से धक्का दे दिया और यह हाथ में चोट लग गई थी, गिर गया हूँ बहुत ही। टूट गया क्या? नहीं टूट नहीं गया, लेकिन हाँ चोट लग गई है तगड़ी से अचानक। तो आप तो समाजवादी पार्टी के छायाकार हैं। नहीं हम ये इंडियन एक्सप्रेस वाले हैं, इनके तो गाल पे ऐसे पड़ा है धड़ाक से। देखिए इनका चेहरा पहले से भी बेचारे थोड़ा सा फूले हुए हैं, लेकिन और फुला दिया इन्होंने, और फुला दिया इन्होंने, सुझा दिया है आपका। जी। कोई बात नहीं, इस मुश्किल घड़ी में जिस तरीके से इस तरह का व्यवहार हो रहा है, कभी होता नहीं रहा। ये इंडियन एक्सप्रेस के छायाकार हैं और जो व्यवहार किया गया वो कभी नहीं हुआ। और एक बार चौधरी चरण सिंह की मूर्ति को ज़रूर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा दिखाएं। वो चौधरी चरण सिंह की जो आत्मा है वो देख रही होगी कि आखिर ये हो क्या रहा है मीडिया के साथ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ। उसी चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के समक्ष सारे विधायक, चाहे वो भाजपा विरोध में रही हो, भाजपा शासन में रही हो, सभी सत्र में आज़ादी के बाद से वहीं धरना प्रदर्शन होता रहा है। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आज मीडिया को बाहर किया गया और उसके तमाम बातें, तमाम बहाने, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हम खुद चाहते हैं कि यहाँ एक संयम बना रहे, एक मर्यादा बना रहे, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन कौन कर रहा है? दर्शक खूब समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, क्योंकि दर्शकों को भी जेहन में ऐसा नहीं होगा कि कभी मार्शल के द्वारा मीडिया से मिसहैंडलिंग की गई हो, उन्हें धक्का दिया गया हो। और जो कोशिश लगातार उन्होंने की है, हमारे साथी विवेक बताएंगे कि आखिर वो पहले से मौजूद थे कि आखिर क्या क्या हुआ। विवेक जरा दर्शकों को बताएं। दिनेश जी देखिए, सबसे खास बात यह है कि पहले जो होना चाहिए था, जो समाजवादी पार्टियों ने के लोग विधायकों ने कहा था, वो ये कहा था कि वहाँ आएंगे गेट से और गेट से निकलकर सीधे चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पहुंचेंगे। और आपको एक बार यहाँ से दिखाते हैं। हरिओम, जरा कैमरा इधर से दिखाइए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ वो सामने गेट दिख रहा है, विधानसभा का जो गेट है, वहाँ से अंदर से गुंबद के नीचे से वहाँ निकल कर आए और उसके चंद कदम, बिल्कुल जो सड़क है उसके चंद कदम पार करके चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है वहां पहुंचना था और शांतिपूर्वक तरीके से पहुंचना था। पहले से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने ऐलान कर दिया था, कल ही कर दिया था कि हम कल जाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग, सारे विधायक इकट्ठा होंगे, वो जाएंगे और जाकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर बैठेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। और तमाम मुद्दे उन्होंने तय कर लिए थे पहले ही कि कौन कौन से मुद्दे होंगे। महंगाई का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, आरोप ये था कि इन्वेस्टर समिट में बेतहाशा रकम खर्च की गई, उसका भी मुद्दा होगा, अब्दुल्ला आजम के साथ जो हुआ उसका भी मुद्दा होगा,
सारे मुद्दे तय करके उनको वहां बैठना था, लेकिन गेट से निकलने से ही रोक दिया गया। विधायकों ने वहां से जाने की कोशिश की तो पुलिस का घेरा लगा दिया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी गई, उसके बाद मार्शल की टीम आ गई और सबने मिलकर यहाँ सबने रोक दिया विधायकों को वहां से आगे बढ़ने से। और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश की, नारेबाजी की, तो वहां पर हंगामा शुरू हो गया, बवाल शुरू हो गया और अब हम लोग को हटा दिया गया। राजेश सर, आप लोग आ जाए, सब लोग आ जाए। हम लोग नहीं रोका भाई, आइए। चलिए चलिए चलिए, इजाजत मिल गई है, अब मीडिया के आने की इजाजत मिल गई है। एक बार चलते हैं और विवेक त्रिपाठी क्या हो गया? परमिशन मिल गई? क्या हो? हम लोग रोका ही नहीं। अरे क्यों हटाया? हम लोग कहाँ रोके? हम लोग रोके ही नहीं। अब क्यों ऐसा क्यों हुआ था? मीडिया को रोका गया। हम लोग नहीं रोके भाई। अच्छा मैडम बताएंगी, मैडम प्रवक्ता। आप लोग आ जाइए, वहाँ धक्का दे के हटाया गया। हम लोग के साथ में आ जाइए। आप लोग साथ में आ जाइए। हम लोग को जो हम लोग के साथ में आ जाइए। आप लोग हम लोग साथ में, हम लोगों को धक्का दिया गया। हम लोग हमारे साथियों को तो आएंगे, हम लोग के साथ तो आएंगे। हमारे साथियों को मारा आ जाइए। एक्सप्रेस के जो एक छायाकार है उनके चेहरे पे घूसा पड़ा है, फूल गया, सूज गया है उनका। मेरे साथ आप लोग चले। पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया? देखिए मैं अभी हम लोग आए हैं, हम लोग विधायक हट गए तो फिर ले जा रही हैं। आप आइए, हम तो धरना प्रदर्शन दिखाना चाह रहे हैं। आप लोग आइए। आए यहाँ पर आप लोग की डेजिग्नेटेड जगह है, आप लोग खाली हो गए यहाँ पे धरना प्रदर्शन। आइए। चलिए भाई दिखाइए। अब मार्शल साहब से पूछते हैं क्या हो गया? मुझे नहीं पता अभी क्या हो गया। ये हम अब क्या हो? अरे यार मुझे मेरे पीछे कहाँ पड़े हो यार? फिर धक्का दे रहे हैं आप। आपको खड़े होना है? मुझे भी लगी, मुझे भी लगी। आप तानाशाह हैं? आप कह रहे हैं तानाशाह हैं? नहीं, चलिए आप तानाशाह हैं? आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। चलिए, तानाशाह हैं? आप कह रहे हैं आपको खड़ा नहीं हूँ। आप आइए, आपने प्रेस विधानसभा आपका है, आपका है और मेरा भी है। मेरा नहीं, जनता का है। लोकतंत्र में राजा नहीं हो तुम, राजा नहीं हो। धक्का दे रहे हो, सुनो, धक्का दे रहे हो तुम। धक्का नहीं, धक्का दे रहे हो। धक्का पांडे जी धक्का नहीं देंगे। धक्का देंगे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये धक्का देंगे, धक्का दिया जा रहा है। एक मिनट, आप क्या चाहते हो? लड़ना चाहते हो? नहीं, आप लड़ना चाह रहे हो। मैं नहीं लड़ना चाह रहे हो। ये धक्का दिया जा रहा है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है? अरे हो रहा है धक्का, क्यों धक्का दिया जा रहा है? रुक जा, हम लोग बात रुको। ये क्यों धक्का दिया जा रहा है बताइए? देखिए किस तरीके से मार्शल है। देखिए दर्शक देख लें, आखिर ये पहली बार ऐसा हो रहा है। हम तो गुस्सा नहीं कर रहे हैं। और क्या? ये क्यों धक्का, ये क्यों धक्का दिया? कहाँ गए वो? हम लोग को चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस लोग हमारे लोगों को मारा गया क्यों? नहीं, मारा गया? आप अभी इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। हमारे लोगों को मारा गया क्यों? मारा गया नहीं, मार्शल से तो हम पूछ ही रहे हैं। ये मारे, ये धक्का दिया है, ये धक्का दिए हैं। धक्का दिया गया। आपने क्यों मारा है हमारे साथियों को? हमें क्यों धक्का दिया आपने? आप झूठ बोल रहे हैं, हमने आपने धक्का दिया है, टेलीविजन स्क्रीन पे है, टेलीविजन स्क्रीन पे है। इन्होंने मारा सबको, हमारे साथियों को। इन्होंने मीडिया को मारा है। क्यों मारा है मीडिया को? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने मीडिया को क्यों मारा है? हमें धक्का दिया है, हमारे साथियों को घूसा मारा है। हमें क्यों मारा है? इन्होंने क्यों धक्का दिया है बताइए? आप सूचना निदेशक हैं, बताइए। आप इस प्रदेश के सूचना निदेशक हैं, बताइए कि मिस हैंडलिंग क्यों होगी? आप बताइए कि क्यों मारा गया? क्या वजह रही है ऐसा? ये आजादी के बाद ऐसा क्यों हुआ? आप बताइए ऐसा क्यों हुआ? यहाँ मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे हैं, 10-25 आपको संबोधित करेंगे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आजादी के बाद से कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन कभी धक्का नहीं दिया गया मीडिया को। कहे लोकतंत्र के चौथे हुआ होगा, धक्का दे गलत है वो। ये सूचना निदेशक हैं, आप कोई धक्का, आप हट जाओ, पार्टी हट जाओ, कोई नहीं आएगा यहाँ। आप हट जाओ, कोई नहीं आएगा यहाँ। खड़े हैं, नहीं हमारे मार्शल खड़े हैं, कोई नहीं आएगा। हम लोग धक्का दिया, मारा, हमारे साथियों को मार के उसके गाल को सुजा दिया। हम लोग
सारे इंडियन एक्सप्रेस के एक छायाकार, उनको मारा, मुझे धक्का दिया उन लोगों ने, मुझे धक्का, मेरे कोई मैन हैंडलिंग हुई तो गलत है। मिस हैंडलिंग किया, मैन हैंडलिंग किया, सब हम लोग यही हैं। कैमरा टूट गया, सब आप कैसे कुछ भी है, हम लोग हैं यहाँ। अब ऐसा क्यों हुआ? आ जाओ, हम लोग यही हैं। पोडियम लगवा देते हैं। हम लोग पोडियम। आज तक कभी ऐसा हुआ? आप तो बड़े 30 साल से अधिकारी हैं, आप बताइए, 30 साल से आप अधिकारी हैं, कभी ऐसा हुआ विधानसभा में? पोडियम लगे। आप कितने संयम से बात कर रहे हैं बताइए? आप आए ना, आप कितने संयम से बात कर रहे हैं? ये आपके सामने भी तो पत्रकार खड़े हैं, आप कितने संयम से बात कर रहे हैं बताइए? तो ये लोगों को धक्का देना चाहिए था। नहीं, सब संज्ञान लाया गया। विवेक त्रिपाठी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, जिस तरह से यहाँ पर हरकत हुई है आज, वो बिल्कुल ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। कोई भी इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है कि इस तरह की अभद्रता हो और मीडिया कर्मियों से खासकर इतना उनको परेशान किया जाए, धक्का मुक्की की जाए, हाथापाई की जाए और मारपीट की जाए। विधायकों के साथ मारपीट की गई। आज पहली बार मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के विधायक इस प्रतिमा तक आना चाहते थे। और आप रास्ता देख लीजिए, 10 कदम का रास्ता है यहाँ से, यहाँ ये प्रतिमा है और इधर सामने गेट है। 10 कदम के इस रास्ते पर जिस तरह से रोकने की कोशिश की गई, अभद्रता की गई, मारपीट की गई, ये शर्मनाक है और इसके लिए कोई जवाबदेह भी नहीं है। किसी के पास जवाब भी नहीं है कि क्यों रोका गया, आखिर क्यों। जब अगर समाजवादी पार्टी वाले यहाँ विरोध प्रदर्शन करने आ रहे थे तो उनको क्यों रोका गया, और अगर हम उनकी कवरेज कर रहे थे तो हमको क्यों रोका गया। और रोकना तो दूर, देखिए अभद्रता की गई, मारपीट की गई, खींच के गिरा दिया गया। बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी को चोटें आई हैं, कई लोगों के कैमरे टूटे। लेकिन ये विधानसभा के इतिहास में, सदन के इतिहास में, सत्र के इतिहास में काला दिन, मैं कहूँगा इसको काला दिन है। क्योंकि आज जो हुआ है, जो भी चीज़ आज हुई है, मारपीट हुई है, मीडिया पर हमला हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, सबके बीच में आपस में संघर्ष देखा गया है सदन के भीतर। लेकिन कवरेज करने आए मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट, उनको खींचकर बाहर ले जाना, कवरेज करने से मना कर देना, ये शर्मनाक है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। और देखिए भीड़ लगी है और किसी के पास जवाब नहीं है आज की, आज जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसने ऑर्डर किया था, किसने मारपीट के लिए कहा था, जवाब नहीं है। सब आपस में चर्चा विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। आप अपने गिरबान में भी देखिए, आप लोग अपने गिरबान में भी देखिए, आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ दूसरे को मत बोलिए। देखिए ये यहाँ पर बात हो रही है आपस में, जो मार्शल हैं, सूचना निदेशक हैं, शिशिर, वो बात कर रहे हैं और वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या, क्योंकि जवाब किसी के पास नहीं है। जो चीज़ें हुई हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं है कि कौन क्या कहे। शर्मनाक स्थिति है लोकतंत्र के लिए, मीडिया के लिए, विधानसभा के लिए, सदन के लिए और दोनों पार्टियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए भी ये अफसोसजनक स्थिति है कि यहाँ पर आज इस तरह से, जिस तरह से लोगों को पीटा गया है, मीडिया कर्मियों से जो व्यवहार हुआ है वो शर्मनाक है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा से वहाँ जाने से रोकने के लिए आप देख लीजिए 10 कदम का अंतर है बस। हरिओम जरा सामने दिखाइए, और सामने गेट दिख रहा है, वहीं से सारे समाजवादी पार्टी के विधायक निकले थे बाहर, शिवपाल सिंह के यादव के नेतृत्व में बाहर निकले और वहां से बस ये फासला 10 कदम का तय करके उनको इस तरफ आना था, लेकिन वहां पर ही रोक लिया गया। और उसके बाद जब रोक लिया गया तो विरोध प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे। समाजवादी पार्टी के लोग, जो विधायक थे, वो प्लेकार्ड्स लेकर आए थे। प्लेकार्ड्स में तमाम समस्याएं लिखी हुई थी, जनता से जुड़े मुद्दे लिखे हुए थे, लहराने लगे, लेकिन किसी पर असर नहीं पड़ा। पुलिस की घेराबंदी करके, मार्शल की घेराबंदी करके उनको यहाँ पर रोका गया। 10 कदम चलने से रोका गया। सिर्फ 10 कदम चल के वो प्रतिमा के पास बैठना चाहते थे, अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे, सामाजिक मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर उनको रोक दिया गया। उसके बाद जब उन्होंने जाने की कोशिश की तो उनको टांग कर हटा दिया गया, खींच कर हटा दिया गया। उनके साथ भी मारपीट की गई समाजवादी पार्टी के विधायकों, और तब तक यहाँ पर रोके रखा, तब तक मीडिया को हटा दिया गया, जब तक कि यहाँ से विधायकों को हटा के अंदर वापस नहीं भेज दिया गया, तब तक मीडिया को कवरेज से रोके रखा। इस दौरान मीडिया कर्मियों से भी हाथापाई हुई, मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई। वो सारा हमने लाइव दिखाया, कैमरे में लाइव दिखाया कि किस तरह से यहाँ के जो सदन की जिम्मेदारी है, जिनको मार्शल, जो विधानसभा के भीतर की सुरक्षा व्यवस्था है, वो देखते हैं, उन्होंने किस तरह से मारपीट की, अभद्रता की। और अब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वो सब खामोश हैं, सिर्फ इशारे कर रहे हैं, सर हिला रहे हैं। जवाब किसी के पास नहीं है कि ऐसा किस लिए किया गया, क्यों किया गया। और चूँकि कुछ ही देर में यहाँ पर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, ये सारा रास्ता एक बार फिर से आपको नज़ारा दिखाएं गेट से,
हटा दिया गया है सबको, हम मीडिया कर्मियों को भी किनारे कर दिया गया है, ये रास्ता खाली कर दिया गया है। इसी गेट से बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, उसके बाद सदन में अंदर जाएंगे और राज्यपाल जो पहली बार आ रही हैं यहाँ अभिभाषण पढ़ने बजट सत्र का, तो वो यहाँ पर पहुँचेंगी और उसके लिए उनके लिए सारी व्यवस्थाएं, देखिए पुलिस का घेरा इधर है, दूसरी तरफ जो मार्शल हैं वो एक घेरा बनाए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति इस घेरे से, ये रस्सी लगी है, इस रस्सी से यहाँ पूरा रास्ता ये बंद कर दिया गया है, इस रस्सी के पार कोई नहीं जा सकता। उस तरफ जाना सबको, मीडिया कर्मियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, वहाँ कोई नहीं जाएगा, वहाँ सिर्फ सुरक्षा कर्मी रहेंगे, पुलिस कर्मी रहेंगे। और मुख्यमंत्री के आने से पहले ये पूरा बैंड जो आप देख रहे हैं, सब पीएसी का बैंड लगा हुआ है, पूरा ये सलामी देने के लिए लगा हुआ है, सुसज्जित पीएसी के बल। तो विधानसभा के सदन की जो बजट सत्र की कार्रवाई है वो शुरू होने के पहले ही यहाँ पर जो नाटक शुरू हुआ, जो खेल शुरू हुआ, जो मारपीट का दौर शुरू हुआ, वो पहले इतिहास में कभी नहीं देखा गया। कमांडोज भी लगे हैं, देखिए सीएम की सिक्योरिटी में जो कमांडोज हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये घेरा पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। उधर उस रास्ते से मुख्यमंत्री पहुँचेंगे इस गेट पर और यहाँ से राज्यपाल गवर्नर अंदर जाएंगी, उसके बाद सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन आज जो होना था वो नहीं हुआ और जो नहीं होना था वो लगातार चल रहा है। यानी जो जिस तरह से एक्टिविटीज़ यहाँ हुई हैं, समाजवादी पार्टी के लोग अंदर पहुँच चुके हैं, सदन में भीतर हैं और भीतर भी वो ऐसा बताया जा रहा है कि भीतर भी अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। लगातार वहाँ पर नारेबाजी हो रही है। हालांकि मीडिया कर्मियों को अभी अलाउ नहीं है भीतर जाना, हम लोग को बाहर ही यहाँ रोक दिया गया है। सभी मीडिया कर्मी यहाँ बाहर रुके हुए हैं, भीतर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। और हम बात करते हैं, हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सूर्य प्रकाश शुक्ला जी, यहाँ पर लखनऊ में लंबे समय पत्रकारिता की है, कवरेज भी की है। सर आप बताइए, आप ऐसा पहले कभी विधानसभा के सदन में आपने देखा कि पत्रकारों के साथ मारपीट की गई हो, विधायकों के साथ हाथापाई होती है, लेकिन पत्रकारों के साथ ये बहुत दुखद होता जा रहा है। धीरे धीरे स्थितियाँ बहुत बदलती जा रही हैं। पत्रकारों का बड़ा सम्मान विधानसभा में होता था, सम्मान को ले जाया जाता था, उनकी गैलरी में बैठाया जाता था। अब ये स्थिति हो गई है कि पत्रकारों को गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। जब विधायक वहाँ पर बैठे हैं, अगर पत्रकार उनको कवरेज नहीं देंगे तो दूसरे पक्ष के लोग उन पर उंगली उठाएंगे कि हमारा कवरेज नहीं हो रहा है। और जब मीडिया कर्मियों के साथ इस तरह हाथापाई होगी तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये हमारे साथी बैठे हैं, इनके साथ तो मारपीट की गई, इनका तो चेहरे पे देखिए वो चोट भी नजर आ रही, सूज गया। बहुत दुखद स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति है। और सरकार को और खासकर विधानसभा अध्यक्ष को इन सब मामलों को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, वरना ये स्थितियां और बिगड़ती जाएंगी। आपने अपने जीवन में कभी देखा ऐसा सदन में जब सत्र चल रहा हो तब इस तरह की अभद्रता, मारपीट और अराजकता हुई? कभी भी ऐसा नहीं हुआ। विधायकों के साथ तो जरूर अंदर हुआ एक बार मारपीट, लेकिन पत्रकारों के साथ कभी भी अभद्रता या इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं। अब जो नई पीढ़ी आई है मार्शल्स की, इसमें जरा सा भी सहन शक्ति नहीं है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। पत्रकारों का हाथ पकड़ के उनको बाहर कर देना, पत्रकारों को किनारे कर देना, ये सब आम धारणाएं बनती जा रही, जिसकी आज ये बड़े रूप में सामने आया ही है। सूर्य जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लंबे समय से विधानसभा कवर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कवर करते हैं, देश की दुनिया की राजनीति के जानकार हैं और आज वो भी कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति जो आज देखने को मिली, लेकिन विवेक देखिए, वो साफ लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या पूरा घटनाक्रम वहां पर हुआ है और साफ तौर पर हम देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया कर्मियों के साथ वहां पर बदतमीजी की गई, उनके साथ मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई, लेकिन बावजूद उसके अपनी बात मानने को तैयार नहीं है। मीडिया को गिरेबान में झांकने की बात कही जा रही है, अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है ये लोग। जी मुझे लगता है श्री अखिलेश जी के सामने ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हम समाजवादी पार्टी की लड़ाई ठीक से लड़ेंगे, तुम नेता विपक्ष का पद त्याग करके हमको दे दो, इसलिए धरना दिए होंगे। दोहराया है सिद्धार्थनाथ ने, आपने कहा था जाति जनगणना के लोग बात कर रहे हैं, पहले अपनी पार्टी में जाति जनगणना कर लें, कितने पार्टियों को इनके परिवार के सदस्यों को टिकट मिले। ये तो मैंने कल ही जो कहना था कह ही दिया है कि जाति जनगणना की बात समाजवादी पार्टी के द्वारा विषय को उठाना एक ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। जब स्वयं प्रदेश की सत्ता में थे और देश की सत्ता इनके दल की बैसाखी पर थी, तब मुद्दे को उठाए नहीं। हम सभी जातियों को न्याय देने का काम, सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, यही है भारतीय जनता पार्टी की पहचान। समाजवादी पार्टी की क्या पहचान है? गुंडागर्दी करना, अराजकता करना, माहौल खराब करना, प्रदेश के विकास के वातावरण के कारण से उनका वैसे भी हाल खराब है कि अगर प्रदेश का इतना विकास हो जाएगा तो जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे। अगर उनके पास कोई मुद्दा है तो आवे सदन में अपनी बात कहें
और सरकार उस बात का जवाब देगी। सड़क में बैठ करके केवल मीडिया इवेंट बनाना, वह भी सत्र के दौरान, यह तो अगर शिवपाल जी जैसे मतलब कई बार जो सदन में सदस्य रहे हैं उन्होंने ये काम किया है तो भगवान उनको बुद्धि दे। फिलहाल कह सकते हैं कि लगातार जो है शिवपाल यादव जो है पार्टी सदन में प्रदर्शन कर दी, पहला ही दिन है और आज प्रदर्शन तो उन्होंने शुरुआत कर दी। नहीं, समाजवादी पार्टी अराजकता की पर्याय है। अगर समाजवादी पार्टी के पास कोई भी मुद्दा है, मुद्दा विहीन लोग हैं, कोई भी मुद्दा है तो सदन में आवें, सवाल उठावें, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है और समाजवादी पार्टी को ये सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वह माहौल ख़राब करने के लिए, ध्यान विकास से बटाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है, जिससे वह सोचते हैं जनता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, इसीलिए समाजवादी पार्टी को 2014 से 2022 तक हर चुनाव में हरा करके, कमल खिला करके बता दिया है कि अराजकता को उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं। शिवपाल यादव भी प्रदर्शन में बैठे हैं, चाहे शिवपाल जी बैठे, चाहे अखिलेश जी बैठे, चाहे उनकी पूरी पार्टी बैठे, उनका पूरा परिवार बैठे, तो उससे भाजपा का जो एकदम विकास का अपना लक्ष्य है, सबके साथ सबके विकास का, वो लक्ष्य से हम लोग भटकने वाले नहीं। अखिलेश यादव आज आएंगे, उन्होंने कहा था कि सदन में रामचरितमानस के कई श्लोक का अर्थ मांगेंगे मुख्यमंत्री से। नहीं, अगर उनको कोई श्लोक आता होगा तो अर्थ मांगेंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जो वैसे भी सन्यासी हैं उनको सारे जो श्लोक वो लेकर के आएंगे उनका जवाब उनको दे देंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। तो देखिए, धीरे धीरे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बचा है और अब धीरे धीरे जो विधायक है उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन पूरी तस्वीर आपने देखी, देखिए किस तरीके से जैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा की तरफ बढ़ते हैं, हाथों में पोस्टर लेकर, बैनर लेकर सरकार के खिलाफ क्योंकि नारेबाजी कर रहे थे, जैसे कि पहले से प्लानिंग की गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उसके तहत जब विधानसभा के अंदर दाखिल हुए और अव्यवस्था बिगड़ी, मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई। आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से मारपीट वहां पर हुई है मार्शलों की तरफ से। लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। विधायकों के साथ तो चलिए देखिए धक्का मुक्की की, लेकिन जो कवरेज करने के लिए मीडिया वहां पर पहुंची थी, वहां उनके साथ भी हाथापाई की गई है। विवेक लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं, तमाम तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। विवेक देखिए, चलो कहीं ना कहीं पहले से ये प्री प्लान था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि विधायक आएंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करेंगे, जो भी उनको करना था, और लेकिन जिस तरीके से अव्यवस्था बिगड़ी है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सारी मीडिया पर डाल दी गई। क्या सच में मीडिया की तरफ से ये अव्यवस्था फैली थी वहां पर? देखिए, मीडिया कभी अव्यवस्था नहीं फैलाती, वो अपना काम करती है, कवरेज करने आती है। हम लोग भी कवरेज करने आए थे। समाजवादी पार्टी का पहले से कार्यक्रम तय था कि वो आएंगे, इस दरवाजे से आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से ये रास्ता क्रॉस करके सामने चरण सिंह की प्रतिमा है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की, वहाँ पर जाएंगे। ये पहले से कार्यक्रम तय था और ये भी तय था कि मीडिया कर्मी उनकी कवरेज के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे, सब तय था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सारे जो इनके इंतजाम थे ध्वस्त हो गए और रोकने की कोशिश की जब समाजवादी पार्टी के विधायकों को, तो अराजकता बढ़ गई। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने अराजकता की, लेकिन वहाँ पर धक्का मुक्की शुरू हुई। उनको यहाँ तक आने से रोकने के लिए जब रोका गया, तब उन्होंने भी प्रदर्शन नारेबाजी की और उसके बाद जो मार्शल हैं उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए बजट सत्र की शुरुआत आज से होने वाली है, लेकिन उससे पहले विधानसभा के बाहर कैसा हंगामा देखने को मिला इन तस्वीरों से आप समझिए। जहां समाजवादी पार्टी विधायकों का प्रदर्शन आज होना था, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरने पर विधायक बैठे थे, लेकिन इस बीच विधायकों के साथ तो धक्का मुक्की की ही गई, लेकिन इस बीच मीडिया कर्मियों के साथ कैसे मारपीट वहां पर की गई, बदसलूकी की गई, उसकी तस्वीरें आप देखिए। और चलिए, शैलेश अरोड़ा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ वहां पर जुटे हुए हैं। शैलेश, तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से अव्यवस्था वहां पर फैली हुई है विधानसभा के बाहर, अब क्या स्थिति है मौके पर? देखिए, अभी हमारे सहयोगी वीरेश पांडे जी, हमारे ब्यूरो चीफ, और विवेक त्रिपाठी विधानसभा की तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से मीडिया से अभद्रता की गई। अब हम आपको नजारा दिखाते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के बाहर का, कि किस तरह से यहाँ पर भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और तस्वीरें अब आपको दिखाएं। पहले तो हम आपको बता दें, अखिलेश यादव की जो फ्लीट है वो यहाँ पहुँच चुकी है उनके घर पे, और कभी भी अखिलेश यादव जो है वो निकल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी जिस तरह से आपने विधानसभा के बाहर की तैयारी देखी थी, अब यहाँ देखिए बड़ी संख्या में बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पुलिसकर्मी जो है वो बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए। दूसरी तरफ का हम आपको अब नजारा दिखाते हैं, जितने हमारे कैमरा सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं उनसे हम ये कहेंगे आगे की तरफ हम
हम लोग चलेंगे और दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आज बैरिकेटिंग मंगा ली गई है। पीएससी की कई गाड़ियां यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर है, एसीपी है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और देखना होगा कि अब जब अखिलेश यादव निकलते हैं तो क्या यहाँ पर भी कोई हंगामे का माहौल बनता है, क्योंकि जब सुबह की हम बात करते हैं तो पहले सपा के कई विधायक आज सपा कार्यालय के पास पहुंचे थे, उसके बाद में सपा विधायक जो है वो पहुंचे विधानसभा और वहां का जो नजारा था, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ आपने देखा। और ये देखिए भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, बैरिकेटिंग बेहिसाब यहाँ पर मंगा ली गई है। और देखिए इसकी वजह से एक रूट जो है इस सड़क से आगे जाते हैं तो थोड़े से रूट को रोका गया, नहीं जो गाड़ियां निकलने का रास्ता है वो कम कर दिया गया है कि अगर अचानक यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति बनती है धरने प्रदर्शन जैसी तो तत्काल बैरिकेटिंग से पूरी रोड को ब्लॉक किया जा सके। आगे की तरफ देखिए अब हम चल रहे हैं और देखिए आप कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर और जितने कट हैं देखिए, यानी यहाँ से जाने का ये मुख्य रास्ता है जब विधानसभा के लिए जाते हैं, आगे राजभवन होते हुए ये सड़क विधानसभा जाती है और उससे पहले तमाम यहाँ पर कट भी है। और ये है विक्रमादित्य मार्ग जहाँ पर तमाम आला अधिकारी जो हैं उनकी आवास है, मंत्रियों की आवास है, मुख्य सचिव का आवास है और यहाँ से जो रोड जाती है आप देखिए बैरिकेटिंग चप्पे चप्पे पर है। जितने भी यहाँ पर कट बने हुए हैं वहाँ पर भी पुलिस को लगाया गया है कि अगर यहाँ पर कोई धरने प्रदर्शन की स्थिति आती है तो ऐसे में इन रास्तों को, इन गेट्स को बंद कर दिया जाएगा। देखिए एक ये रास्ता है जो गौतमपल्ली के लिए जाता है, गौतमपल्ली कॉलोनी, यहाँ पर भी तमाम मंत्रियों के आवास है। देखिए JPS राठौर, नितिन अग्रवाल, अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर तमाम रहते हैं। और इसके अलावा अब इस कट के आगे की तरफ आप देखिए जो रास्ता आगे गया है विधानसभा के लिए, यहाँ पर देखिए जो जाम की आप स्थिति देख रहे हैं इसके पीछे दो कारण है कि एक तो ये वैसे ही व्यस्त जगह, दूसरा रोड के दोनों तरफ आपको अगर कुछ दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ या तो पुलिस की बैरिकेटिंग, पुलिस की गाड़ियां, पुलिस के जवान ये यहाँ पर तैनात हैं कि यहाँ से अगर सपा के लोग प्रदर्शन करने की कोशिश भी करें तो उनको रोक दिया जाए। तो ये देखिए बैरिकेटिंग है, मोटे मोटे रस्से देखिए यहाँ पर मंगा लिए गए हैं, बैरिकेटिंग्स को सेट करके रखा गया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो तत्काल इसको घुमा दिया जाए दूसरी तरफ। और ये देखिए चौराहे की तरफ जब हमारी नजर जाती है तो बड़ी संख्या में देखिए तमाम जो इंस्पेक्टर है, एसीपी है, वो यहाँ पर चौराहे पर ही मौजूद हैं इस समय। जिस तरह से विधानसभा के बाहर आज प्रदर्शन हुआ, देखिए कोई नई बात नहीं है, प्रदर्शन तो विपक्ष हमेशा करता है, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन विपक्ष जो है वो प्रदर्शन करता है अपनी बात रखने के लिए, उन मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए जिनको लेकर वो सरकार से सहमत नहीं है। लेकिन इस तरह से जब विपक्ष अपनी बात रखने के लिए प्रदर्शन कर रहा हो तो ऐसा तो नहीं देखा जाता कि वहां पर इस तरह से मार्शल जो है वो मीडिया को रोकने लगे, ये नहीं देखा जाता कि वहां पर मीडिया से बदसलूकी होने लगे। लेकिन आज का जो नजारा था विधानसभा के अंदर का वो अलग था। देखिए मुख्यमंत्री की फ्लीट आगे निकलते हुए, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा दूरी पे हम खड़े हैं, मुख्यमंत्री की जो फ्लीट है उनके आवास से निकल गई है और विधानसभा की तरफ जाते हुए हम देख पा रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री भी अब विधानसभा पहुंच रहे हैं। बामुश्किल यहां से 1 मिनट का वक्त उनको लगेगा विधानसभा पहुंचने में। 11 बजे से सदन की शुरुआत और उससे पहले मुख्यमंत्री भी देखिए विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं। बामुश्किल 1 मिनट में विधानसभा परिसर के अंदर होंगे मुख्यमंत्री। और देखिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात और कुछ देर में यहाँ से अखिलेश यादव जो है सपा के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं वो इस बार, और वो यहाँ से उनको भी जाना है तो कुछ देर में उनको निकलना है। लेकिन उससे पहले जिस तरह की ये चाक चौबंद व्यवस्था की गई है वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से विधानसभा सत्र का पहला दिन। चलिए बिल्कुल शैलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन उससे पहले अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे हंगामे की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक जब विधानसभा के बाहर पहुंचे, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जब मार्शल्स ने धक्का मुक्की के विधायकों के साथ अंदर नहीं प्रवेश करने दिया, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो धरने पर बैठ गए। शिवपाल यादव को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो वहीं पर धरने पर बैठ गए। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जो मीडिया कर्मी वहां पर कवरेज करने पहुंचे थे पूरे विधानसभा सत्र की, उनके साथ कैसे बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, सदन से जो वहां पर परिसर था वहां से उन्हें बाहर कर दिया गया। और देखिए चौथी तस्वीर में आप देखिए मनोज पांडे, उनसे भी धक्का मुक्की की गई, जितने भी जो वहां पर विधायक मौजूद थे उनके साथ धक्का मुक्की हुई। मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोका गया, कई जो मीडिया कर्मी थे उनके साथ मारपीट भी की गई। ये तस्वीरें उसी आप इनसे समझ सकते हैं कि कैसे वहां पर मीडिया कर्मियों से भी जो बदसलूकी थी वो की गई। और छठी तस्वीर आप देखिए सदन के बाहर किस तरीके से इस पूरी अव्यवस्था के बाद हंगामा हो गया, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि सत्र की जब कार्यवाही की शुरुआत होगी उस वक्त तो हंगामा देखने को मिलेगा, लेकिन विधानसभा के बाहर इससे पहले कैसा पूरा नजारा रहा उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति विधानसभा के बाहर हो गई थी जब समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंचे थे।
प्री प्लान था, कहीं ना कहीं पहले से ही कहीं ना कहीं निश्चित किया गया था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आज की दिन की शुरुआत की जाएगी विधानसभा में विरोध प्रदर्शन के तहत, और उसी के साथ चल रहे थे। और चलिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त लाइव तस्वीरों में दिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। भाई मिलिए नहीं अब, एक मिनट, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का आज से सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। 11 बजे संवेद सदन को माननीय राज्यपाल महोदय का महत्वपूर्ण अभिभाषण सुनने का अवसर प्राप्त होगा, और इसके साथ ही देश के सबसे बड़े विधानमंडल के बजट सत्र की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। यह बजट सत्र है, राज्यपाल महोदय के भाषण से प्रारंभ होकर के 22 को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए सदन में बजट प्रस्तुत होगा। इसके उपरांत अभिभाषण पे और बजट पे दोनों सदनों में चर्चा होने के उपरांत इन्हें पारित किया जाएगा। अन्य विधायी कार्य संपन्न होने हैं। माननीय विधायकों के द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को भी सदन के पटल पर रखने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक अवसर प्राप्त होगा। लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण धुरी है विधायिका, और अपने उस स्तंभ के रूप में हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपनी बात को प्रभावी ढंग से, सकारात्मक ढंग से सदन के पटल में रखें। ये उनका अधिकार है, और सरकार का दायित्व है कि वह माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को न केवल सदन के सम्मुख आए हुए उन मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा को, बल्कि उसका उचित जवाब भी वहाँ पर दें। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से सभी माननीय दलीय नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, विधायिका के हित में हो, उन मुद्दों पर एक सारगर्भित चर्चा के लिए तैयार है और हर एक मुद्दे का जवाब भी देने को तैयार है। और मेरी अपील होगी कि प्रदेश की जनता जनार्दन ने जिस भाव के साथ माननीय जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजा है, उन भावनाओं के अनुरूप आचरण करते हुए हम सदन की कार्रवाई को शानदार तरीके से चला करके राज्य विधानमंडलों में उत्तर प्रदेश विधानमंडल अपनी एक नज़ीर प्रस्तुत करे, यह एक अवसर हमारे पास है। अभी इस सत्र की कार्रवाई 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। अगर कोई तिथि ऐसा लगता है कि इसमें है, तो उस दौरान हम लोग शनिवार के दिन भी कार्य दिवस को लेने की बारे में गंभीरतापूर्वक सभी दलीय नेताओं के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय
इस कार्यक्रम को और उस एजेंडे को उस रूप में तैयार करेंगे और अच्छी बहस का एक मंच हम बनाएं। हमारा सदैव से मानना रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों लोकतंत्र की महत्वपूर्ण धुरी है और इस महत्वपूर्ण धुरी में दोनों को मिलकर के जनता जनार्दन ने जो दायित्व जिसको सौंपा है उसके अनुरूप दोनों अपने दायित्वों का निर्वहन करें। असहमति हो सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष भी कभी किसी मुद्दे से चर्चा से भाग नहीं सकता। अगर वो प्रदेश के हित में है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन असहमति के कारण हम कार्य को बाधित करें, यह न लोकतंत्र के हित में है और न ही यह प्रदेश के हित में है। हमें जो भी बात रखनी है शालीनता के साथ, प्रभावी शब्दावली में सदन के सम्मुख अगर रखते हैं तो हमारी बात भी जनता जनार्दन के पास पहुंचेगी और सरकार भी अपने पक्ष को वहां पर उसी प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रयास करेगी। मैं सभी माननीय सदस्यों का आज बजट सत्र प्रारंभ होने पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ ही प्रारंभ हो रहे बजट सत्र में हर एक माननीय जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन और लोकतंत्र की भावनाओं को सम्मान करते हुए सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अपना सार्थक और सकारात्मक योगदान देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के सबसे बड़े विधानमंडल की कार्रवाई अन्यों के लिए एक नज़ीर बन पाएगी। धन्यवाद। आधे इधर आ जाइएगा, आधे उधर हो जाइएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। कई मुद्दों पर सहमति हो सकती है, सीएम योगी का ये कहना है, लेकिन सहमति के कारण काम में बाधा ना हो, ये उम्मीद हम जता रहे हैं विपक्ष से। और जो भी चर्चा सदन में हो वो शालीनता के साथ। तस्वीरों में अखिलेश यादव इस वक्त दिखाई दे रहे हैं लाइव। क्या बोल रहे हैं, आपको सुना? जो माँ बेटी की जान गई है उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए, सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा? सड़क पर देखिए सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये सरकार दोनों मिलकर के किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने पे लगी है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी, जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, जनगणना शुरू हुई थी, उस समय नेताजी, शरद यादव, लालू जी, ये तमाम वो नेता थे और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती है। देखिए ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। अभी सदन में ये सब चीज़ देखोगे आप।
तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। देखिए विपक्ष की क्या तैयारी है, इसके बारे में भी जानकारी देते हुए नजर आए अखिलेश यादव। और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा। सड़क पर देखिए सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये सरकार दोनों मिलकर के किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने पे लगी है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। देखिए समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, जनगणना शुरू हुई थी, उस समय नेताजी, शरद यादव, लालू जी, ये तमाम वो नेता थे और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती है। देखिए ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। अभी सदन में ये सब चीज देखोगे आप। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।